हिमाचल के लेफ्टिनेंट कर्नल ने यूपी में उठाया खौफनाक कदम, खत्म कर ली जीवन लीला। 2 महीने बाद जनवरी में होने वाले थे रिटायर। 20 दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गए थे। शाम को पत्नी और बेटे से फोन पर की बात और फिर कर लिया कांड। सुबह चाय देने गया वर्कर तो वर्दी में लटका मिला लेफ्टिनेंट कर्नल। वर्दी जूते सब पहने थे, नेम प्लेट भी लगी हुई थी, पूरी की पूरी यूनिफॉर्म में थे। कॉल कर बेटे से कही थी सबका ध्यान रखने की बात और फिर फ्लाइट मोड पर डाल दिया था फोन। सब सोच रहे थे कि पापा ने ऐसा क्यों कहा और सुबह जो खबर मिली उसने तो सबकी जिंदगी ही बदल दी। फिर जिस वर्दी की जीवन भर पूजा की उसी में दुनिया छोड़ दी। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये 59 साल के राजपूत रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल देशराज हैं। देशराज सोलन के रहने वाले थे और उनका परिवार शिमला में रहता है। देशराज ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ड्यूटी के दौरान अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वे जनवरी महीने में रिटायर होने वाले थे। कर्नल पूरे ड्रेस में थे, नेम प्लेट भी लगी थी, जूते मोजे भी पहन रखे थे और गले में एक कपड़े के साथ रस्सी का फंदा था जो पंखे से बंधा हुआ था। कर्नल की 2 बेटियां और एक बेटा विदेश में है और दूसरा बेटा शिमला में अपनी मां के साथ रहता है। वो पिता की खबर मिलने पर फर्रुखाबाद आया है। पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल देशराज फतेहगढ़ कोतवाली के कैंट ऑफिसर्स लिविंग क्षेत्र के आवास में अकेले रहते थे। बताया जा रहा है कि सुबह एक कर्मचारी जब चाय लेकर गया तो घर के अंदर देशराज का शव फंदे से लटक रहा था। कर्मचारी की सूचना पर मेजर नरेश चंद्र द्विवेदी ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे आयुष ने बताया कि हमारा पूरा परिवार शिमला में रहता है, घटना कैसे हुई ये समझ नहीं पा रहे हैं। वे पिता का शव हरिद्वार लेकर जा रहे हैं जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। शव को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। मेजर नरेश चंद्र द्विवेदी की तहरीर पर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। लेफ्टिनेंट कर्नल के इस कदम से परिवार सदमे में है। वे 2 साल से फतेहगढ़ में तैनात थे। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी। इसके बाद मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया था। फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने मोबाइल फोन खंगाला तो पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी विजया से बात की थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई फिलहाल ये साफ नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल जनवरी में रिटायर होने वाले थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां और एक बेटा विदेश में रहते हैं और तीसरा बेटा मां के साथ शिमला रहता है। विदेश में रहने वाले बेटे और बेटियों को भी जानकारी दे दी गई है। बेटे आयुष ने बताया कि हम लोग पिता के पास आते जाते रहते थे और बहन रविवार को ही कनाडा गई थी। उन्होंने बताया कि वो और उनकी मां शिमला से अपनी बहन को छोड़ने के लिए दिल्ली आए थे और वहीं पर उन्हें पिता की दुखद खबर की सूचना मिली, जिसके बाद वो पिता के पास फर्रुखाबाद चले आए। लेफ्टिनेंट कर्नल हाल ही में 20 दिन की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर आए थे, लेकिन उन्होंने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया ये सोचने वाली बात है। पुलिस जांच में ही इसका पता चल पाएगा।